नमस्कार। मैं आज अपने स्वाभिमानी भारतवासियों से भारत की आर्थिक आज़ादी की बात करना चाहता हूँ। हाँ, भारत की आर्थिक आज़ादी। आज हम जिस धड़ल्ले से चीन का सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अभी और आने वाले सालों में चीन का आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। हमें अभी से ही सचेत हो जाना होगा। जिस तरह से हम कुछ पैसा बचाने के लिए चीन के सामान को आसानी से यूज कर रहे हैं, हम आने वाले समय में चीन के पूरी तरह से आर्थिक गुलाम हो जाएंगे। जैसे कोई चीज़ आसानी से मिलने लगता है तो फिर दिमाग सोचना बंद कर देता है कि हम बना सकते हैं। हम चीन पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि हम तो बना ही नहीं सकते हैं। चाहे कितना भी होनहार आदमी हो, अगर उसको कोई चीज़ आसानी से मिलता है तो वो कभी आगे का नहीं सोचेगा। उसी तरह कुछ पैसा बचाने के लिए हम चीन का सामान को जिस धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, हम आने वाले समय में चीन के आर्थिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही अधिकार की जननी है। अरे जब हमें आवश्यकता ही नहीं होगा, कोई भी चीज हमें बैठे बैठे थोड़ा पैसा ज्यादा दे के मिल जाएगा, तो हम कभी नहीं सोचेंगे कि हम बना सकते हैं। और हम ये सोच लेंगे कि हम तो चीन से कभी सस्ता बना ही नहीं सकते हैं। ये हमारा दिमाग में बैठ जाएगा। अरे नहीं, ये 130 करोड़ का जवान देश है। अगर हम सोच ले तो आज नहीं, कुछ साल बाद, कुछ साल और बाद हम बना सकते हैं और शायद उससे भी सस्ता हम सामान बना सकते हैं। तो ये हमको, आपको, सबको दृढ़ निश्चय करना होगा कि चाहे जो हो जाए, हम चीन का सामान यूज नहीं करेंगे। कुछ साल बाद यूज कर लेंगे, कुछ ज्यादा पैसा देके अपने देश का सामान खरीद लेंगे, बहुत मन करे तो दूसरे देश का सामान यूज करेंगे, लेकिन चीन का सामान को कभी यूज नहीं करेंगे। हम बॉयकॉट करेंगे मेड इन चाइना सामान का, और एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। एक मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, बॉयकॉट टू ऑल मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स। हम चाहते हैं कि हम अपने आने वाले जनरेशंस को चीन की आर्थिक गुलामी नहीं दे। हम 130 करोड़ का देश, जो जवान देश है, हम कर सकते हैं। अरे जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे। ये सोचना है कि चीन का सामान हमको नहीं यूज करना है। हमको चीन से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। चीन एक बड़ा राष्ट्र बने, बहुत महान राष्ट्र बने, बहुत अमीर राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बने, सबसे अमीर राष्ट्र बने, लेकिन उसकी जो तरक्की हो, भारत की आर्थिक तरक्की पे पैर रख के नहीं हो, हमारी आर्थिक तरक्की को कुचल के नहीं हो। अरे चाहे जो सामान चीन से आता है या जो फैक्ट्री यहाँ है चीन का, वो सब का एक न एक पैसा चीन के आर्थिक विकास में जाता है। हम कर सकते हैं। हम एक मजबूत देश हैं। हमारे लोग बाहर जाके जब इतना आगे करते हैं, हम यहाँ के लोग भी कर सकते हैं। ये केवल ठानना है कि चीन का सामान यूज नहीं करना है। यूज करना होगा किसी दूसरे देश का, हम सामान से काम चला लेंगे। नहीं होगा तो नहीं चलाएंगे, लेकिन चीन का सामान हम धीरे धीरे बनाएंगे। 5 साल 10 साल समय लगेगा, हम भी बनाएंगे। अरे जब इंसान सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हम अपने दिमाग को बता चुके हैं कि हम चाइना से सस्ता सामान नहीं बना सकते हैं। आप उदाहरण लीजिए, इजराइल एक छोटा सा देश है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबको पता होगा कि ज्यूज का क्या हालत हुआ था। छोटा सा देश मिला उनको, इजराइल चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर जिंदा रहना है, अगर तरक्की करना है, तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एडवांस होना होगा। नतीजा क्या हुआ? 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या है इजराइल की, और आज दुनिया का मिलिट्री टेक्नोलॉजी में वो एक लीडिंग देश है। सारी दुनिया उससे मिलिट्री टेक्नोलॉजी खरीदती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर हमको सरवाइव करना है इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में, तो हमको अपने से टेक्नोलॉजी डेवलप करना होगा। तो हम भी कर सकते हैं। हमारा इतिहास इतना मजबूत रहा है तो भविष्य भी होगा। ये सोचना है कि नहीं, हम चीन पर निर्भर नहीं रहेंगे। और बात केवल आर्थिक आजादी की नहीं है, बात तो यहां उससे भी ज्यादा आत्मसम्मान की है। आत्मसम्मान, हाँ आत्मसम्मान। 1962 का चीन का थप्पड़ हम अभी भी नहीं भूले हैं। अभी भी मेरे कानों में वो थप्पड़ गूंजता है। तो हम आज अपना आत्मसम्मान इतना खो दिए हैं कि जो देश हमको छल करके हराया, छल करके, हाँ, हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरे दुनिया में बोल रहे थे, और ये चीन जब हम तैयार नहीं थे, हम पे आक्रमण किया और हमारे स्वाभिमान को, पूरे दुनिया के सामने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया। उस चीन का हम सामान यूज करेंगे?
जिस धड़ल्ले से आज हम उसका सामान यूज कर रहे हैं, जिस धड़ल्ले से आज हम उसका सामान यूज कर रहे हैं, जो सैनिक हमारे 1962 में जान गंवाए होंगे वो भी सोच रहे होंगे कि काश हम भी हथियार डाल देते, काश हम भी हथियार डाल देते तो हमारे बच्चे अनाथ नहीं होते उस वक्त। अरे कम से कम उनकी श्रद्धांजलि के लिए तो हम चीन का सामान यूज नहीं करेंगे। अगर मैं आपको पाकिस्तान का कोई सामान दूंगा तो आप यूज कीजिएगा। 5,000 का एक सामान दूंगा, आप दबे मन से उसको ले भी लोगे, 2-3 महीना यूज करोगे, फिर जाके फेंक दोगे कि नहीं पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, हमारे सैनिकों को मारता है, हमारे इतने सैनिकों को मारा है, इतना बार लड़ाई किया है। अरे कैसा पाकिस्तान दुश्मन, वो तो ऐसा दुश्मन है जिसको हम हर लड़ाई में हराते हैं। तो जिसको हम हर लड़ाई में हराते हैं उसका सामान से हम नफरत करेंगे, और जिससे हम हार चुके हैं, जो हमारे आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है, हम उसका स्वाभिमान, उसका सामान यूज करेंगे। अरे नहीं, हमारा आत्म सम्मान अभी जिंदा है, हम चीन का सामान कभी यूज नहीं करेंगे। और एक क्रांति लाएंगे धीरे धीरे, एक ऐसी क्रांति जिसमें हमको रोड पे नहीं उतरना है, लेकिन हाँ हम जब रोड पे सामान खरीदने जाएंगे तो ये चीज का ध्यान देंगे कि वो सामान मेड इन चाइना का नहीं हो, मेड इन चाइना का वो सामान नहीं हो। ये संकल्प लेना है और हमें चाइना के सामान को सबको बॉयकॉट करना है। धीरे धीरे हमें चाइना के सामान को पूरी तरह से बॉयकॉट करना है। और आने वाले 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद छोटी छोटी टोली में चीन के सामान को जलाना है। एक पूरा मैसेज देना है पूरे देश में कि चाहे जो हो जाए, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में, कि चाहे जो हो जाए हम चीन का सामान यूज नहीं करेंगे। अरे आत्मसम्मान सीखना है तो जापानियों से सीखो। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका को जापान ने घसीटा था और उसके बाद क्या नतीजा हुआ जापान का सबको पता है। आज अमेरिका और जापान के रिश्ते अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी कोई जापानी मेड इन यूएसए का सामान यूज नहीं करता है। तो क्या हमारे आत्मसम्मान पे इतना धिक्कार है कि हम मेड इन चाइना का सामान यूज करेंगे? अरे आसानी से मिलता है, सस्ता मिलता है, नहीं इस्तेमाल करेंगे, कुछ महंगा सामान खरीदेंगे, कुछ महंगा, वो पैसा तो अपने देश में रहेगा ना कम से कम। चाहे चीन का सामान चीन से आता हो या उसकी फैक्ट्री इंडिया में हो, एक पैसा, कुछ एक उसका पैसा चीन की आर्थिक तरक्की, मिलिट्री तरक्की में जाता है, और उस मिलिट्री तरक्की से कल फिर वही गोली तुम्हारे देश, तुम्हारे गांव, तुम्हारे मोहल्ले के किसी लड़के के लिए बना होगा जो सरहद पे होगा। तो आज से हमको चेत जाना होगा, चाहे जो हो जाए हम चीन का सामान यूज नहीं करेंगे। अरे हमारे बच्चे मिट्टी के खिलौना से खेल लेंगे, लकड़ी के खिलौना से खेल लेंगे, लेकिन चीन के खिलौना से कभी नहीं खेलेंगे, ये हम संकल्प लें। पतंग हम भी उड़ाते थे, वो कागज भी अपना था, वो सूती धागा भी भारत का था, और मांझा भी अपना था। तो क्या आज हमारे बच्चे बिना चीनी खिलौना के नहीं रह सकते हैं? हम रह सकते हैं। खिलौना तो छोड़ो, अगर हम बीमार हो और कोई दवाई भी खाना पड़े जो सामने रखा हो और उस पर मेड इन चाइना लिखा हो, हम उस दवाई को नहीं खाएंगे, बशर्ते मरना पसंद करेंगे। इतना संकल्प मजबूत होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और हमको आपको चीन के सामान को बहिष्कार करना है, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। इतना तो आत्मसम्मान रखना है कि जो देश हमें पूरी दुनिया के सामने हमारे आत्मसम्मान को झकझोरा है, उसका सामान तो हम कभी नहीं यूज करें। अरे 130 करोड़ का देश है, हम बनाएंगे कुछ दिन बिना उसके सामान के रह लेंगे, लेकिन चीन के सामान को हम कभी यूज नहीं करेंगे। ये आपको, हमको, सबको समझना है। इस क्रांति के लिए कभी रोड पे नहीं उतरना होगा, कभी भीड़ नहीं जमा करना होगा, लेकिन ये चीज दिमाग में रखना होगा कि जब भी रोड पे निकले कोई सामान खरीदने, एक चीज देखे कि मेड इन चाइना तो नहीं लिखा है। गलती से कभी आप और हम, जो भी हो, आप या हम खरीद भी लेते हैं, घर लाते हैं तो देखते हैं मेड इन चाइना, तो दुख होता है कि काश हम भी बना पाते। अरे हम बनाएंगे, 130 करोड़ का जवान देश है, हम बनाएंगे। जब इजराइल 90 लाख का देश इतना डेवलप कर सकता है, हम भी करेंगे। निश्चय हो कि हम उसका सामान यूज नहीं करेंगे, समय आने पे कुछ साल बाद हम बनाएंगे, लेकिन शायद उससे भी सस्ता बनाएंगे। जैसा मैंने अपने शुरू में बोला था कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। जब हमें आवश्यकता होगी तो हम भी बनाएंगे। आज कुछ पैसे बचाने के लिए हम उस पर निर्भर हैं, नहीं, पैसा से ज्यादा, आर्थिक आजादी से ज्यादा आत्मसम्मान की बात है, जिसने हमारे आत्मसम्मान को
पूरे दुनिया के सामने झकझोरा है। हम लोग सब मिलके बॉयकॉट मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स करेंगे, इस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आने वाले 15 अगस्त को चाइना के सामान को जलाएंगे छोटी छोटी टोली में, और पूरे देश और दुनिया में ये मैसेज देंगे कि भारत अब मेड इन चाइना सामान यूज नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी सामान हो। इसी के साथ मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आप लोग से आग्रह करता हूं कि चाहे जो हो जाए, हम स्वाभिमानी भारतवासी कभी भी मेड इन चाइना का सामान यूज नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।